क्विज क्विज की बात कर रहे हैं? क्विज है ना सर। क्विज में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमारे से जो क्विज लिए जा रहे हैं सर, उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो थोड़े से ऐसे, मतलब कि शायद मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही है मॉड्यूल के अंदर लेक्चर में, कि मैं वो हम्म, समझ नहीं पा रहा हूँ। दो मेरे क्विज बहुत खराब जा चुके हैं इस चक्कर में। तो किस तरह के आपको लगता है क्विज आ रही है? आप कर नहीं पा रहे? सर मतलब कि जैसे हमारी अगर लिनक्स पे कुछ चल रही है, कोडिंग उस पर चल रही है, तो सर अभी एक रिसेंट मुझे याद है कि हमें लिनक्स पढ़ाया जा रहा था, उसमें कैट की कोई लैंग्वेज का वो जिक्र आया था, लेकिन मॉड्यूल में ऐसा कोई जिक्र आया नहीं मेरे सामने। तो उसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया कि इसका अब मैं क्विज में आंसर क्या दूं। हम्म। अच्छा, ऐसा है क्योंकि क्विज जो है वो मैं बना नहीं रहा होता, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं है। बट इन केस क्विज की क्विज आती है ना, तो यू हैव अ योर सेल फोन, उसके ऊपर इंटरनेट इनेबल होता है। बाकी आप समझदार हैं। इसके अलावा इसके अलावा सर लिनक्स में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। जी, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं आपको? सर लिनक्स में जो है ना, मतलब एक तो पहले आपने हमें वो अपना दिया ये डाउनलोड करने के लिए सर, उसमें जो है ना दो चार चीजें डाउनलोड नहीं हो रही। डाउनलोडिंग का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा कि उसमें अगर हम कुछ डाउनलोड करना है तो हम कैसे करें लिनक्स में अपने डेस्कटॉप पे। अच्छा, आप एडवांस के हो? जी एडवांस साइबर सिक्योरिटी का सर। एडवांस का बेसिकली है 5 पे। तो 5 बजे सेशन आई गेस। एक मिनट देना बस, देख लो 5 बजे हैं या यही है एडवांस का। अच्छा ठीक है, यही, हाँ ठीक है, ये सारा एडवांस है, बल्कि 4 बजे वाला। अच्छा, आप सारे एडवांस के बच्चे हैं। हो सकता है कुछ बेसिक के हों। आप लोगों को मैंने लैब रिसोर्सेज की फाइल दी हुई है, ऐसी ही है ना? उसके अंदर है काली लिनक्स है, और साथ है आपका मेटास्पर्टेबल है, और तीसरे नंबर पे आपके पास आता है, मैंने दिया हुआ है आपको VMware की उसकी की दी हुई है। अब अब आप मुझे बताओ कि उसमें प्रॉब्लम क्या, डाउनलोडिंग नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा आपका? जी सर, उसमें जो है ना लिनक्स में डाउनलोडिंग इश्यूज मुझे आ रहे हैं, मतलब वो समझ नहीं आ रही कोडिंग। आपने मुझे बताया था कि उसमें जो है ना हमें ज्यादा इसमें कोडिंग में काम करना है बकौल डेस्कटॉप के। तो उसमें हमने डेस्कटॉप में फोल्डर बनाना भी आपने सिखाया, हमने वो भी एक्सपेरिमेंट कर लिया। लेकिन जो वो ये ना मैट्रिक्स आपने जैसे डाउनलोड किया था, अब वो चीजें जो है ना समझ नहीं आ रही। मैट्रिक्स अगर हम सर्च करेंगे तो इतने सारे मैट्रिक्स आ जाते हैं चीज के, मिसाल के तौर पे अगर आप मैं उसमें ग्रूम जैसे कि मिसाल के पैकेजेस, तौर। पैकेज की बात करें, पैकेज जी किस तरह जी इंस्टॉल करना है? जी जी जी। मैंने आपको जो सी मैट्रिक्स बताया था वो एक एग्जांपल समझाई थी कि किस तरह आप जो है सी मैट्रिक्स, यानी कोई भी जो है APT के ऊपर जो रिपोजिटरी होती है उनके थ्रू आप कैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि टूल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर आपको सी मैट्रिक्स करना है तो आपको स्पेलिंग सही तरह लिखने होंगे। लेकिन उससे पहले आप अपनी जो है ना काली लिनक्स उसे अपडेट और अपग्रेड करना होगा। तभी ही जो है, क्योंकि जो लिनक्स मैंने आप लोगों को दी है वो थोड़ी सी ओल्ड है, उसमें क्योंकि सेटिंग वगैरह मैंने सब चेंज की हुई है, पूरी कस्टमाइज है। तो उसे आपको पहले अपग्रेड और अपडेट करना होगा, यानी कि आपको लिखना होगा sudo apt get, यानी कि sudo स्पेस apt डैश get, देन आपको लिखना होगा अपडेट। फिर वो अपडेट होगी, देन उसी कमांड को अगेन लिखना है, बट उसकी अपडेट की जगह आपने लिख देना है अपग्रेड। तो इस तरह क्या होगा, आपकी जो काली लिनक्स होगी वो अपडेट भी हो जाएगी, अपग्रेड भी हो जाएगी। अपडेट अपग्रेड में समझती क्या चीज़ है। जैसे आप सेल फोन नया डब्बा पैक लेते हैं ना, जब आप सेल फोन नया लेते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको जो है, लेट से आपने ओप्पो वीवो शॉमी एप्पल का या वटेवर किसी भी कंपनी का फोन लिया, तो उनका कंपनी का ना अपनी तरफ आपको अपडेट आया होता है पहले से ही। तो वो आप अपडेट करते हो, जब आप वो अपडेट करते हो तो आपकी जो एप्लीकेशन ऑलरेडी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होती हैं, यानी फोन के अंदर फेसबुक जैसे इंस्टॉल होती है, गूगल होता है, यूट्यूब वगैरह होता है, एप्लीकेशन होती है, वो अपडेट तो नहीं ना होती, सिर्फ आपका फोन अपडेट होता है, ठीक है। तो काली लिनक्स का भी यही सीन है, जब आप उसे अपडेट करते हैं ना, तो सॉरी अपग्रेड करते हैं, तो आपके जो टूल्स होते हैं वो अपग्रेड होते हैं, जो काली लिनक्स में बिल्ट इन सारे टूल्स होते हैं, जब आप उसे अपडेट करते हैं तो काली लिनक्स जो है वो अपडेट होती है, ठीक है, वो नए वर्जन के अंदर जाती है। तो ये जरा फर्क है, आपको टूल्स भी अपडेट करने होते हैं और आपको काली लिनक्स भी जो है वो भी अपग्रेड करनी होती है, यानी अपग्रेड और अपग्रेड ये चीजें होती हैं। तो ये आप जब बाद आपके जो नए टूल हैं, जो नए जो कालीन ने अभी जो नए रिपोजिटरीज में टूल्स वगैरह ऐड किए होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। अब आपको अगर सी मैट्रिक्स इंस्टॉल करना है तो उसके लिए पहले आपको अपडेट अपग्रेड करो सिस्टम को, एंड देन वो आपको लगभग अपडेट पे ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी अपग्रेड इजी है, जल्दी हो जाता है, बट अपडेट ज़्यादा टाइम लेगा आपका। तो वो एक दफ़ा कर लो, फिर आप जो भी
इंस्टॉल करें, चाहे वो सी मैट्रिक्स का नोइजी इंस्टॉल। सर अगर हम जैसे गूगल से नॉर्मल काली उठा लिनक्स से उठाते हैं हम अपना, तो उसमें भी सर पासवर्ड और वो मांग रहा है एडमिन। तो उसके लिए अगर हमारे पास तो ऐसा कुछ आईडी बनी भी नहीं है, मतलब लिनक्स हमने नॉर्मल उठाया गूगल से, उसमें आप वो पासवर्ड मांग रहा है उसके लिए, तो उसमें हम आपका पासवर्ड तो यूज नहीं कर सकते। कहाँ से उठाई, गूगल से? केड़े गूगल से उठाई? वो VMware से सर, सॉरी, VMware से हमने ये काली लिनक्स जैसे आपने पहले डाउनलोड करना सिखाई थी कि आप नॉर्मल करें या आपकी लिंक के थ्रू करें, दोनों चीजें आपने बताई। उसमें ये है कि दोनों, मैंने आपको बताया कि काली लिनक्स का जो बिल्ट इन पासवर्ड आता है वो काली वर्सेस काली होता है, यानी काली उसका यूजर नेम होता है और काली उसका पासवर्ड होता है। मेरे वाले में भी जो मैंने दिया वो भी उसका काली यूजर नेम और काली पासवर्ड है। रूट जो है वो ओरिजिनल वाले में रूट इनेबल नहीं होता, आपको बाय डिफॉल्ट इनेबल करना पड़ता है। जो जब आप डाउनलोड करते हैं लिनक्स को ऑफिशियल काली डॉट org से, तो वहां पर जो रूट यूजर होता है वो डिसेबल होता है, उसे आप बाद में इनेबल करते हैं। मेरे वाले में आप, मैंने पहले से रूट जो है वो इनेबल दिया हुआ है। ये फर्क है। बाकी हाँ, जो है यूजर नेम और पासवर्ड जो सेम, चाहे वो आप उसमें लगाएं या चाहे आप उसमें लगाएं, सेम पासवर्ड जी। इसके अलावा थैंक यू आप, सर, थैंक इसके अलावा किसी कोई क्वेश्चन हो? जी सज्जाद शाह। Hello, Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। जी सर, आई एम बेसिकली फ्रॉम बेसिक, सो दैट्स व्हाई मेरे जो क्वेश्चंस वो भी थोड़े से बेसिक से होंगे, क्योंकि मैं बेसिक से हूँ ना। तो सर ये मिसाल तौर पे अभी जस्ट आपके 3 मॉड्यूल्स मैंने रीड किए और फोर्थ मॉड्यूल की पहली स्लाइड जो है वो रीड किया, उसमें जो चीज़ मुझे समझ नहीं, उनमें से एक ये चीज़ है कि गेटवे क्या होता है बेसिकली। आई नो ये दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, लेकिन ये कि मुझे इसकी समझ नहीं है। जैसे आईपी एड्रेस का आपने बता दिया, मैक एड्रेस का आपने बता दिया, गेटवे क्या होता है? देखो गेटवे जो होता है वो आपके नेटवर्क होता है। लेट से आप एक राउटर के साथ जुड़े हो, राउटर ने आपको एक आईपी असाइन करता है। लेट से राउटर की जो अपनी आईपी, जैसे आप पीटीसीएल यूज करते हो, कौन सा यूज करते हो? ठीक है, पीटीसीएल क्या का, कह रहे हैं आप? आप जी पीटीसीएल जी, का फॉर पिक्सल एग्जांपल का, राउटर, पिक्सल यूज कर रहे हैं, हाँ पीटीसीएल का फॉर पिक्सल का एग्जांपल आप, राउटर। ठीक है पीटीसीएल का फॉर एग्जांपल आप राउटर यूज करते हो, उसका राउटर की आईपी क्या होती है? जब आपको उसका वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना है तो वो होती है तो 192 168.192.1 इस तरह। इस तरह होती है। बिल्कुल। जी जी, वन वन सॉरी 192.168 192, सॉरी, जी जी, ऐसा ही इस है। तरह होती है। ये जी जो जी, होता है कि आपका गेटवे होता है, इसके बाद जो आपका आईपी असाइन होती है ना 192.168.10 डॉट, आपकी राउटर का आईपी एंड देन आगे लिखा होता है 102 10 12 13 255 तक जाती है आईपी। एक राउटर 255 तक की ठीक हो आईपी गया, जो है असाइन करता होता है। ये जो ठीक है, होती है ये आपके सिस्टम की आईपी होती है, यानी कि अगर मैं आपके राउटर के साथ जुड़ता हूँ और जो मुझे आपका राउटर आईपी असाइन करेगा ना वो मेरी आईपी होगी। बट जो मेरा गेटवे होगा, जिसके जो मेरा इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन का जो गेटवे सिस्टम है वो आपका राउटर है, उसकी जो आईपी होगी वो आपकी ठीक है, गेटवे की आईपी होगी। ये फर्क, ये चीज। ठीक हो गया। नहीं वो बाकी जाहिर सी बात है, जितने भी जुड़ते हैं उनकी आईपी चेंज हो सकती है, लेकिन गेटवे की जो आईपी है वो वही रहेगी जो राउटर की आईपी है। हाँ आप जो ये कह रहे गेट, हैं, ठीक हो गया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा सर, दूसरे ये कि मिसाल तौर पे जो HTTP आपने बताया, TCP, DNS, ARP, ये चीजें क्या है? मिसाल तौर पे कल मैंने वायरस शार्क जो है वो इंस्टॉल किया था, जैसे आपने बताया था ना, उसमें अब जो प्रोटोकॉल से डेस्टिनेशन के बाद वो ये चीजें बताए थे कि HTTP है, TCP है, DNS, ARP, तो ये क्या टर्म्स हैं सारी? देखो एचटीटीपी जो होती है वो एक क्या कहते हैं आपकी सिक्योर वेबसाइट में नहीं आता, वो इनक्रिप्टेड वेबसाइट में नहीं होता। जो एचटीटीपीएस होता है वो इंक्रिप्शन में चला जाता है। अब एचटीटीपी की पोर्ट होती है 80, एचटीटीपीएस की होती है पोर्ट नंबर 443। रही बात आपके एआरपी की, जो है ये प्रोटोकॉल जो है या पिंग का जो प्रोटोकॉल होता है ये यूज होता है। वैसे ये मैंने ना एडवांस के अंदर चीजें बताई हुई कि व्हाई वी आर यूजिंग एआरपी प्रोटोकॉल। जब आप अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में, अगर आप बेसिक वाले में हो ना तो शायद वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम जनरेट हो जाए, क्योंकि बेसिक मैंने जस्ट ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट छोटे छोटे क्लियर करवाए हैं। बट हाँ एडवांस के अंदर है, वहाँ पर मैंने ये चीजें ना ठीक हो गया। ब्रीफली एक्सप्लेन की। जी बिल्कुल, बेसिक में आपने ये चीजें उसमें जो है ना वो एक्सप्लेन की भी नहीं थी, तो मैं ख्याल था कि शायद एडवांस में नहीं होगा, तो मैं पूछ लूँ। अच्छा, नहीं दूसरी चीजें एडवांस मुझे में बताएं सर। advanced, ठीक जी हो जी। गया कि मिसाल तौर पे कल आपने बताया वॉइस शार्क था, जब इंस्टॉल करते हैं तो कुछ चीजों को जब हमने रीड करना है जो एनक्रिप्टेड नहीं है, तो उनको रीड करने के लिए मैंने कई ऐसी चीजें देखी जो एनक्रिप्टेड नहीं भी है, उनको हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, यानी हम उनको रीड नहीं कर सकते। हालांकि मैंने उस पर क्लिक भी किया, गूगल पे भी उस पर लेकर गया हूँ, लेकिन हम उन चीजों को रीड नहीं कर सकते कि वो क्या मैसेजेस हैं या क्या जो भी चीज चल रही है। किन की बात कर रहे हैं, मैं समझा नहीं। जी देखो जी, हाँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे फेसबुक है, आप बेसिक ठीक इंटरनेट है, जो है एक थक हमारा इंटरनेट यूज करें, बट फेसबुक के थ्रू आप मैसेज, फेसबुक और आपका राउटर एंड देन फेसबुक का सर्वर,
ठीक हो गया। यहाँ से मैसेज अगर आपका जा रहा है और आपके जो राउटर है वो एक घटिया राउटर, बहुत पुराना राउटर है, उसकी जो इंक्रिप्शन है वो इजी है, आप सिंपल देख सकते हो, कोई भी पासवर्ड वगैरह डाल कर देख सकते हैं। ठीक हो बट गया। फेसबुक या जो अदर वेबसाइट्स हैं जो कान इंक्रिप्शन करती है, जब उसने मैसेज छोड़ना है ना हाई का किसी और को जो सर्वर के पास पहले जाएगा, तो हाई का मैसेज ठीक है। सर्वर के पास राउटर के पास जाने से पहले ही जो फेसबुक है वो अपने अंदर खुद ही, फेसबुक के अंदर जो उसका एल्गोरिदम है वो उसे खुद ही इनक्रिप्ट कर देता है, और इनक्रिप्ट करके ठीक है। सर्वर के ठीक हो पास गया डेस्टिनेशन तक, ठीक हो गया। हाँ, तो इस बीच अगर कोई उसे कैप्चर भी करता है तो वो रीड नहीं कर सकता, क्योंकि फेसबुक ने खुद उसकी एप्लीकेशन है या जो उसकी वेबसाइट उसने खुद ही उसको क्या कर दिया, इंक्रिप्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ठीक भी हो गया। एप्लीकेशन है उसके अंदर भी आजकल इंक्रिप्शन आ रही है, यहाँ पर वो उस चीज का सहारा लेते हैं कि यार राउटर अगर इंक्रिप्टेड है या वेबसाइट अगर इंक्रिप्टेड है, अब फेसबुक के अंदर ही या बाकी एप्लीकेशन जो सिक्योर है वो खुद ही खुद ही डाटा को, पैकेट्स को इंक्रिप्ट करके भेजती ठीक है, हो गया। ठीक है, नो वन करते हैं। कैन। जी ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा आपने बताया कि किसी भी सिस्टम को अगर हम हैक करते हैं तो हैक करने के लिए हमें उसका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस चाहिए होता है। अब उसके आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को करके उसके बाद हम उसको हैकिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस है क्या? वो तो जब तक वो सिस्टम का जो खुद यूजर है, जब तक वो हमें नहीं बताएगा हमें तो पता चल नहीं सकता। या ये भी कुछ तरीके हैं पता करने के? देखो, मैंने कब कहा है कि किसी का आईपी होगा तो ही आप सिस्टम हैक कर सकते हो। मैंने ये कहा कि एक पहचान होती है सिस्टम की। अ, जैसे हमारी पहचान हमारा सीएनएसी नंबर है, इसी तरह सिस्टम की पहचान ठीक होती है। है उसका आईपी। अब ठीक हो जैसे गया। हम किसी के बारे में सारी यानी उसकी जन्म कुंडली निकाल लेते हैं ना, उसका घर बार कहाँ है, उसके कितने बहन भाई हुए हैं, कितने शादीशुदा है या अनमैरिड है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन ठीक जब है। हमें सेल फोन नंबर पता चलता है तो हम उसके बारे में इस तरह की इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। सेम केस में जब ठीक सिस्टम हो की गया। तरफ से भी हम इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं अगर हमें उसका आईपी पता है। बट आईपी पता है तो ये नहीं है कि हम उसके अंदर जो है उसके अंदर सही हासिल कर लें। समटाइम सिस्टम स्ट्रांग होता है, उसके बाद उसके अंदर वीकनेस नहीं होती। ठीक हो अब गया। आईपी कंप्रोमाइज करने के एक रोड मैप है, एक प्रॉपर एक रोड मैप है, उस रोड मैप को फॉलो करना पड़ता है। आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग्स एडवांस लेक्चर, वहां पर ये चीजें ठीक हो गया। जहां पर एनमैप ठीक है। इस्तेमाल बस जी ठीक हो सर, ये लास्ट क्वेश्चन है। बस एक्चुअली ये था कि मैं एक और जो है कोर्स उठाना चाहा था, उसमें मुझे सिर्फ ये बताएं कि उसमें जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आए थे, एथिकल आए थे, पेनिट्रेशन टेस्ट के आ रहे थे ना, तो इन दो में से कौन सा कोर्स आप समझते हैं कि ज्यादा इफेक्टिव है जो उठाया जाए, या एडवांस साइबर सिक्योरिटी उठाई जाए? कहाँ से? मतलब वो जिनसे ये इसी से जो इंस्टीट्यूट है जो ऑफर कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कि 5-6 अगस्त लास्ट डेट है अगर कोई और आपने कोर्स लेना कंटिन्यू करना हो। तो एक तो ये मैं बेसिक कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी का ना, तो इससे रिलेटेड आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एथिकल भी वो करवा रहे हैं, फिर पेनिट्रेशन टेस्ट का भी करवा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कौन सा कोर्स जो लिया जाए मजीद? पीएफटीपी की बात कर रहे हैं, पीएफटीपी की बात कर रहे हैं। जी 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 जी। देखो, अगर आप एथिकल कर रहे हो या पेन टेस्टिंग का कोर्स यहाँ से पहले से ले लिया है, चाहे वो एथिकल लिया है चाहे आपने पेन टेस्टिंग, इसमें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क एक मॉड्यूल का है, रिपोर्टिंग के मॉड्यूल का, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं। और बेसिक जो जितने भी कोर्सेज हैं इज डिजाइन सम फॉर दोज पीपल जो इस फील्ड के अंदर समझना चाहती हैं असल में ये फील्ड क्या है, क्योंकि आपके मार्केट में, इंडस्ट्री में या आपके आसपास के लोगों में, इवन दो आपके आईटी मैनेजर्स या आईटी फील्ड्स के जो प्रोफेशनल होते हैं, इन्हें भी, इन लोगों को भी अभी तक इल्म नहीं है कि व्हाट इज, कि ये फील्ड क्या है, इसमें कैसे आना है, इन होना है, और कॉन्सेप्ट क्या है। हमने वही एक टिपिकल कॉन्सेप्ट पकड़ा हुआ है कि हैकिंग इज इलीगल, इट्स अ क्राइम एंड बिल्कुल समथिंग लाइक दैट। ऐसा नहीं, ही वो है। चीज़ नहीं है। बहरहाल वो एक बेसिक कोर्स है डिजाइन, और दोस्त पीपल जो इसे समझना चाहते हैं, जो इसको बस ऐसे शौक के लिए करना चाह रहे हैं। बट एक्चुअल करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, या जब हम बात करते हैं कि आप वो चीज़ें सीखें जो इंडस्ट्री में चीज़ें आ रही हैं, देन यू नीड टू लर्न फॉर द एडवांस कोर्स। वो बेहतर है, उसके अंदर जो ठीक है। मॉड्यूल है वो प्रॉपर होके हैं विद टू ठीक हो मेजर गया। vulnerabilities के अंदर, जो दो vulnerabilities है जिसमें प्रोसेस स्क्रिप्ट है और आपकी सीपीयू इंजेक्शन की दो vulnerabilities है, वो वहाँ पर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन है, इंक्लूडिंग द एनमैप एंड द टीसीपी प्रोटोकॉल्स वगैरह। ठीक ये है। आपका आर प्रोटोकॉल्स वगैरह भी यहाँ पर मैंने जो है एक्सप्लेन किया। ठीक है। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं बेसिक और एडवांस दोनों पैरेलल लेकर चल सकता हूँ? लेके चल सकते हैं। वैसे एडवांस को करने के लिए बेसिक का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तो इसलिए अगर आपने बेसिक किया हुआ है देन मूव टू द एडवांस, जो एडवांस यहाँ ठीक पे है। चल आप उसे भी सिंपली कर सकते ठीक है सर, थैंक यू। हैं। जी, ओके जी। अगला मोयुद्दीन आप बोलने हैं, उसके बाद बहुत मौसम। जी मोयुद्दीन, अगर आपको कोई क्वेश्चन है पूछ लें।
जी गौहर आप पूछ लें। सर आई हैव क्वेश्चन कि जो साइबर सिक्योरिटी का आपने पहले 2 मॉड्यूल दिए हैं उसमें थोड़ा सा इशू है कि कुछ ना लेक्चर्स की थोड़ी सही समझ मोहिउद्दीन, नहीं अगर आपको लगी फाइल कि रिसीव नहीं हुई, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन लिंक्डइन, या मुझे ना क्या करो, ईमेल कर दो। अभी बैठा हूँ, ईमेल कर दो तो मैं ना आपको रिप्लाई कर देता हूँ, फाइल जो है मैं आपको कर देता हूँ। दोबारा सर कर दो क्योंकि उनके लिए चला गया होगा। ठीक है जी, गौहर बोलिए, हम कह रहे थे। सर मैंने ये पूछना था कि मतलब मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है लेक्चर में, तो प्रेजेंट के लिहाज से प्रेजेंट तब नहीं लगेगी अगर हम पूरा का पूरा लेक्चर लेंगे फिर। मैं समझा नहीं क्या कहा आपने। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है तो अगर हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लेक्चर में प्रेजेंट लगवाने के लिए सिर्फ प्रेजेंट लगवाने के लिए ला सकेंगे या फिर लेफ्ट कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन नहीं है, मैं समझा ही नहीं है कि क्वेश्चन नहीं है तो उसमें क्या करना है मुझे। शायद आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, क्या कहा आपने। सर मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेजेंट लगवाने के लिए सिर्फ यहाँ पे रहना है या ये जस्ट एक मीटिंग है, ये जस्ट एक मीटिंग है। अगर आपकी क्यूरी वगैरह, अगर आपकी कोई क्यूरी वगैरह है रिलेटेड टू द क्वेश्चन, रिलेटेड टू द कोर्स, क्योंकि जस्ट समझ में नहीं आ रही, देन आप जो है क्या कहते हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह है वो पूछ सकते हैं। बट इन केस आपने लेक्चर्स वगैरह पढ़ने हैं या वो चीजें करनी है तो रिकॉर्डेड है, वो ऑलरेडी पड़ी हुई है एलएमएस के ऊपर, तो वहां जाके जो है आप उसे देख सकते हैं। ये लेक्चर है बस, ये एक सेशन है जिसमें आपकी जो क्वेरीज वगैरह है वो नहीं होता इसका। ओके सर थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मैंने आपको ईमेल किए हैं तकरीबन 2 दिन हो गए, लेकिन आपने वो फाइल मुझे सेंड नहीं किए। सर आप दोबारा कर दें, मैं आपको दोबारा शेयर कर दूं। देखो मेल मुझे ना काफ़ी आते हैं तो वो अक्सर नीचे चले जाते हैं। अरे मुझे, मैंने जैसे कहा कि आप मुझे जो है अभी मेल करें ताकि मैं आपको फाइल जो है शेयर कर दूं। जी ठीक है सर, अभी करता हूँ। सर आप मेल जी एड्रेस हमसे शेयर करें। जी क्या कहा है। और सर ईमेल एड्रेस हमसे शेयर करें आप। ये एक लड़के ने लिखा है, बिलाल नवाज ने, content@shkilahmed.in के, यही है मेल लिखा हुआ है चैट के अंदर, देख। जी सर ठीक है सर। जी फातिमा पूछे, क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैंने अभी तक कोई लेक्चर नहीं लिया है इसका, तो अभी मैं फारिग हुई हूँ पेपर दे के, तो ये फर्स्ट मेरी मीटिंग है जो मैंने अटेंड की है। तो आपने वो असाइनमेंट वगैरह भी दी हुई थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब एक लिमिटेड टाइम है उसका, तो मैं उसे कैसे कंप्लीट करके दूंगी। आप एडवांस में हैं या बेसिक में। बेसिक में। बेसिक तो क्लासें लें, छोड़ दें उसके असाइनमेंट को, कोई मसला नहीं। असाइनमेंट जो है उसे एक दफ़ा पीडीएफ फॉर्म के अंदर जब डाउनलोड कर लें, बाद में कर लें, कोई मसला नहीं। असाइनमेंट वैसे भी आपके कोर्स के अंदर 2 से 3 बार आती हैं, सो कोई मसला नहीं है। वो नेसेसिटी एक बार होती है कि अगर आपने एक बार जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट लाजमी करनी है बानिस्बत आपके सारी बार, बट सम टाइम रीजन होते हैं जैसे भी आपका है कि आपने भी अटेंड किया, आगे भी असाइनमेंट्स वगैरह आएंगी। बट अभी के लिए अगर आपने प्रैक्टिस नहीं है या लेक्चर्स अटेंड वगैरह नहीं किए हुए, क्योंकि सेशन है, लेक्चर्स आपके एलएमएस के ऊपर होते हैं अगेन, तो आप ऐसा करें ना, आप जो अपने लेक्चर्स वगैरह सुन लें सारे, एंड देन आपकी जो असाइनमेंट उसे एक नज़र देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगी इसमें क्या चीज़ थी। इन फ्यूचर जो आपको असाइनमेंट मिलेंगी, आई गेस इस मंथ के लास्ट में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में अगेन आपको असाइनमेंट मिलेंगी, आप उस असाइनमेंट को देख लीजिएगा। ओके सर थैंक यू, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लूँ। हाँ कर लें कोशिश, अच्छी बात। ओके सर। ये सर हमारे पास कोई नाज, आप एक मिनट, वालेकुम सलाम। आपने कहा कि आप वायरशॉक वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, आपके लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं हो रहा। वायरशॉक का सॉफ्टवेयर आपको बिल्ट इन लिनक्स के अंदर मिलता है, बट अगर आपको अपने विंडो के अंदर करना है या मैक के अंदर करना है तो उसके लिए आपको जावा जो है वो कंपलसरी होता है, यानी कि आपको ज़रूरी होता है जावा। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर होता है विनकैप के, वो भी ज़रूरी होता है, तो वो आपके सिस्टम में होगा, देन आपका वायरशॉक जो है इजीली इंस्टॉल होकर चलेगा भी सही। इसके लिए इसकी बेहतर सोल्यूशन ये है कि जब आप वर्कशॉप डाउनलोड करें तो आपसे पूछता है कि आप जावा है इस इंस्टॉल करना है या विनकैप को भी इंस्टॉल करना है, तो आप उसको एग्री कर दिया करें, तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं साथ ही जो है इंस्टॉल हो जाते हैं।
आपके सिस्टम में, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट सब मेन सिस्टम के अंदर कभी वाइफ शो करना नहीं चाहिए कि ये पोर्ट्स वगैरह को ओपन करते हैं, और अगर वो इंक्रिप्टेड नहीं है आपका कनेक्शन में, अगर वो इंक्रिप्टेड नहीं है तो कोई भी आपके सिस्टम के अंदर जो है उल्टा आपके सिस्टम के अंदर लिसनिंग कर सकता है। जी जी महिउद्दीन, मुझे आपकी रिक्वेस्ट रिसीव होगी, मैं आपको जो है फाइल भेज देता हूँ ताकि आप उसे receive करें। जी इसके अलावा और कौन है मौज़े में और आप पूछने साथ? जी पूछें मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी जी आप मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। सर, मैं बेसिक में इनरोल हूँ। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि वाई शार्क का, ठीक है, तो उस पे सिर्फ HTTP पे ही मतलब वो डेटा दे सकते हैं कि मतलब क्या पैकेट्स गए, क्या पैकेट्स आए, या हम लोग कुछ और भी मतलब जैसे एक्टिविटीज देख सकते हैं, जैसे HTTP पे देखो भी सर्च ना वर्कशॉप हो बना जाए। है, मैं समझ गया, मैं समझ गया, वर्कशॉप बना है पैकेट का एनालिसिस करने के लिए। वो हर तरह के पैकेट एनालिसिस हो सकते हैं, आपके अपने नेटवर्क के हो सकते हैं, आपके अपने सिस्टम के हो सकते हैं। जो आपके सिस्टम भेज रहे हैं, जो आपके सिस्टम जब इंटरनेट के ऊपर भेजता है उसको आप कैप्चर करते हैं, ठीक है, या इंटरनेट से जो पैकेट्स आ रहे हैं उनको वो कैप्चर करके सुनता है। अगर आपके सिस्टम बाहर भेज रहा है, चाहे वो HTTP है या चाहे वो HTTPS है, उसको आप देख सकते हो। इन केस वो वेबसाइट या वो जो सॉफ्टवेयर है, जिस यानी कि जो टूल है, वो अगर अपने अंदर इनकोडिंग ना रखता, यानी कि अपने अंदर इंक्रिप्शन का मेथड ना रखता, अगर वो खुद इंक्रिप्शन करके भेजता है पैकेट्स, तब आप उन पैकेट्स को सही मानों में यानी कि आम प्लेन टेक्स्ट के अंदर दे सकते हैं। बट इन केस वो ऐसा टूल जो है इस टेक्नोलॉजी के यानी कि इस प्रोग्रामिंग के ऊपर काम नहीं करता, तो देन आपके पास होता है कि आप हर जो है पैकेट्स को देख सकते हैं। वो पैकेट एनालिसिस के लिए बना हुआ है खास तौर पे, ये यूज होता है नेटवर्किंग के अंदर ज़्यादातर। ऑल्सो इसी के अंदर भी यूज होता है जब आप तो सर कैसे मतलब जी जी बोले बोलें, क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वजीम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कोई अगला है वो पूछ ले। कौन है आगे? सर जी वालेकुम सलाम। सर मैं अटेंडेंस का पूछना है, ये लेक्चर अटेंड करने से अटेंडेंस हो जाएगी या टाइम पूरा देना पड़ता है? इसमें आपको अटेंडेंस वाला सीन नहीं है, आप जस्ट जो है अपने लेक्चर्स अटेंड करें, दैट्स इट। ये और ये जो मीटिंग है ये है जस्ट क्या कहते हैं उसे, जूम मीटिंग है। अगर इन केस आपकी क्यूरी आती है कोर्स के अंदर या ऐसी भी चीज़ें, तो ये उस चीज़ के लिए है। लेक्चर्स की जानने के बाद वो आप अटेंड करते हैं तो वहाँ पर से वो टिक लग जाता है मेरे ख्याल में। बाकी वो अटेंडेंस ही आपके कोर्स जो कंप्लीट जो है लेक्चर है वो उधर में, अ, जो लेक्चर है मौलूड में ही है सर वो सारा उसके बारे में? लेक्चर्स में क्या नहीं है, मैं समझा नहीं। जो लेक्चर्स वगैरह हैं मौलूड में ही जाके मिलेंगे, जो 1 2 3 4 हैं उधर ही? हाँ उधर ही मिलेंगे आपको, आपके LMS में मिलेंगे। जी वही पूछ रहा हूँ। बाकी एक मैसेज आया था इस वजह से मैंने अटेंडेंस का पूछा कि 75% वो कह रहे थे आपकी अटेंडेंस होगी। तो वो बेसिकली आपके लेक्चर्स के ऊपर है। अगर आप लेक्चर्स सुनते हो उस पर टाइमिंग का नहीं है, लेक्चर्स के ऊपर जब आप क्लिक करते हो ना तो ऑटोमेटिक आपकी काउंटिंग जो है यानी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। इसमें वैसे ये है। और सर व्हाट्सएप ग्रुप कब तक बन जाएंगे जो उसी में LMS में? मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, ये मैनेजमेंट को पता होगा। मुझे इस चीज़ के बारे में, मुझे मैनेजमेंट को कोई सीन नहीं पता कि क्या होगा किस तरह होगा, इस चीज़ के बारे में मुझे कोई चलिए सर बहुत शुक्रिया सर। ओके हेलो जी पूछे। जी सर, वो आवाज़ कट गई थी। तो अभी मुझे पूछना था कि हम कैसे किसी भी मतलब जैसे मैंने अभी किया था, वाईफाई अटैक किया था, ठीक है, मतलब वो अपने अपने उससे, तो उस हुआ कि भाई वाई शार्क में पासवर्ड सेव हो गया, लेकिन जब मैं जो एक्सेस करना था तो वो मुझसे नहीं हुआ। आपके सवाल में मुझे कोई मतलब कुछ खासियत नजर नहीं आई क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया आपका सवाल। सर जैसे देखें, वायरक शॉर्क में आपको बता देता हूँ कि वायरक शॉर्क जस्ट जो है आपके पैकेट्स को कैप्चर करता है। वो आप किसी भी तरह के पैकेट्स हो सकते हैं, की हो सकती है, प्लेन टेक्स्ट हो सकते हैं, एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट हो सकते हैं। वायरक शॉर्क इतना बड़ा टूल नहीं है, मैंने बताया ये जस्ट पैकेट्स जो है इंटरनेट के ऊपर जो होते हैं या अपनी डिवाइस एक जगह से दूसरी जगह जो पैकेट्स भेज रही होती है उनको एनालाइज करने के लिए होता है।
बाकी इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता, जब वो प्लेन टेक्स्ट में हो या वो हो आपके इंक्रिप्टेड, दोनों सूरत में आपको दिखाता है, हैशेस के सूरत में भी आपको दिखाता है। जी अभी काफी बड़ा टूल है, इसमें किसी बहसबाजी करेंगे, डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है, उसको समझाने का। ओके सर, थैंक यू। सर ये वायर शार्क के अलावा भी कोई, यानी कि वायर शार्क के अलावा ऐसे टीसीपी डंप टेस्ट के अलावा भी कोई है पैकेट एनालाइजर? पैकेट को एनालाइज करने के बहुत ज्यादा टूल्स हैं, जैसे कि सिस्को पैकेट ट्रेसर भी है, काफी ज्यादा। वायरशार्क की ओपन सोर्स है और ये इजीली अवेलेबल है, तो ये अच्छा टूल है वायरशार्क। सर एक प्राइलिक के नाम से भी कोई है? निकाना पैकेट को एनालाइज करने की बहुत ज्यादा टूल है, बट वायरशार्क जो है वो एक अच्छा टूल माना जाता है क्योंकि उसके अंदर जो है आपके वो एक तो ओपन सोर्स है और इसमें आपको ओपन हैंड मिलता है, आप हर रिपोर्ट को मैनुअली चेक कर सकते हैं और वो इजी टूल लाते हैं। ठीक है जी इसके अलावा किसी का क्वेश्चन? सर ये इसमें लिनक्स में OBA फाइल जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी हमें? 2 फाइल दे रहा है OBA फाइल हमसे, जो है ना एक आगे डाउनलोड करवाई गई है एथिकल हैकिंग के कोर्स में हमसे। आप ये बताओ आप एडवांस में बेसिक में? एडवांस में सर, मैं एडवांस में हूँ। बेसिक वाले कोर्स में हमने वर्चुअल बॉक्स यूज किया था, ठीक है, यानी कि जो बेसिक कोर्स था। अब हम यूज कर उसमें वर्चुअल बॉक्स के लिए हमें यूज फाइल की जो जरूरत पड़ती है होती है OBA, ठीक है, वो वर्चुअल बॉक्स की इंस्ट्रक्शन होती है। जब हम बात करते हैं VMware, क्योंकि जो एडवांस कोर्सेज में हम यूज कर रहे हैं VMware, और VMware में हम यूज करते हैं VKMT के फाइल होती है, वो यूज करते हैं, ISO वाली जो फाइल होती है उसको यूज करते हैं। तो इस केस में आपकी OBA जो फाइल होती है वो यूज नहीं होती, इस वजह से हम अगली फाइल पे एथिकल हैकिंग में ओरेकल वर्चुअल बॉक्स हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें हमें उन्होंने OBA फाइल करवाई है, तो हम VMware का अलग से सॉफ्टवेयर, उसमें हम ये वाली फाइल डाउनलोड करें, दूसरी जो आपने बताई थी। देखो मैंने वही बात आपसे की है कि अगर आप अपने बेसिक कोर्स तो उसमें मैंने आपको वर्चुअल बॉक्स पढ़ाया था, ठीक है, और उसमें वर्चुअल बॉक्स में आपको एक अलग फाइल डाउनलोड करनी थी जो OBA वाली थी, जो वर्चुअल बॉक्स सपोर्ट करता है, ठीक है। बट अभी हम एडवांस के अंदर VMware यूज कर रहे हैं, VMware की फाइल टाइप अलग होती है, वो होती है VKMD या ISO की फाइल होती है, तो उस केस में हमें VMware की फाइल जो है यूज करनी है। अभी इस केस में आप 2 काली लाइन्स रखने का कोई तुक नहीं बनता सिस्टम में, वर्चुअल बॉक्स को डिलीट कर दो, उसकी फाइल डिलीट कर दो सिस्टम्स के अंदर से, बाकी VMware की चलानी है चलाओ, VMware ज़्यादा अच्छा है अदर देन आपका वर्चुअल बॉक्स। बट वर्चुअल बॉक्स लाइट वेट होता है, इसकी फाइल लाइट होती है जितनी भी फाइल होती है, और ये लर्निंग के लिए और प्रैक्टिस के लिए होता है। बट जब अगर हम बात करते हैं ये हार्डवेयर के साथ रिक्वायर नहीं करता आपका। ओरेकल हम अपने पास से रिमूव कर दें सर, VMware पे काम करना है? हाँ, अगर आप VMware के ऊपर काम कर रहे हो तो ठीक है, VMware के ऊपर काम कर लो, ओरेकल जो है फजूल है, उसको डिलीट कर दो जब आपके सिस्टम में ऑलरेडी VMware इंस्टॉल। ठीक है सर, थैंक यू। आप क्या कह रहे हैं राणा साहब? अहमद फयाज, इस मॉड्यूल्स लेक्चर्स अवेलेबल इन सॉफ्ट फॉर्म, मतलब समझे नहीं आपकी बात। जी और किसी का क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ। सर वो कहना चाह रहा है कि PPTs या PDF में वो जो आपके स्लाइड्स वगैरह या जो भी PDF स्लाइड्स वगैरह मैंने प्रोवाइड ही नहीं की, स्लाइड की जरूरत ही नहीं मुझे लगता है, क्योंकि उसमें जस्ट कांसेप्ट समझ हमने कुछ रट्टाबाजी मारनी है अपनी उसकी। वो क्या होता है आपका डेफिनेशन के रट्टेबाजी थोड़ी मारनी है, तो जस्ट वो करना है, कांसेप्ट समझना है, चीज रट्टेबाजी का काम ही नहीं है हमारा। जी सोनिया फयाज आप क्या कह रहे हैं? अभी अहमद फयाज और ऊपर सोनिया फयाज, आपका एक मैसेज है कि आप रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड नहीं की गई। आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो प्रोवाइड है, वो आपके LMS के ऊपर पड़ी हुई है, वहां जाके देखें, आपको समझ में आएंगी, सारा तफसील है, स्टेप बाय स्टेप है। मुझे लगता है अपने भी अपना LMS सीधा चेक करें, वहां जाएं अपना LMS चेक करें, और मुझे लगता है वो स्किप हो गई है या शायद है मीटिंग के अंदर। हाँ है, आपने अपना LMS चेक करें, LMS के अंदर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्रॉपर अपना क्या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप है, लेक्चर्स गाइड पड़े हुए हैं, आप उसको देखें, आपको समझ में आ जाएगा, परेशानी की बात ही नहीं। जी और इसके अलावा
इसके अलावा किसी का भी क्वेश्चन है तो बताएं। जी जुनेद आपका माइक ओपन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शकील भाई, ये असाइनमेंट जो दिया था तो इसमें दो फोल्डर थे ना, एक कंप्रोमाइज्ड और एक ओरिजिनल। तो इसमें जब हम फाइल के अंदर जाते हैं तो सारे फाइल्स पीएचपी फॉर्मेट में है और उन्होंने हमें बताया था कि वो पाइथन में होंगे। तो इसका कुछ आइडिया है आपको? मुझे किस कौन से कोर्स में आप एडवांस में या बेसिक? बेसिक में जो असाइनमेंट मिला था हमें, वर्डप्रेस के अंदर सारी जो फाइलें हैं वो पीएचपी में है। कोर्स कौन सा कर रहे हैं? बेसिक साइबर सिक्योरिटी बेसिक। बेसिक साइबर आप जब हम सिक्योरिटी वो मैं इंस्ट्रक्टर नहीं हूं। अच्छा, साइबर इसलिए सिक्योरिटी का जो कोर्स है वहाँ पे मैं हम इंस्ट्रक्टर नहीं, हमजा मुझे पता हमजा नहीं। भाई, हमजा रबानी। वही ना, मैं उसमें जो है मुझे पता नहीं इसके असाइनमेंट क्या जा रही है ना, उसके ऊपर मुझे कोई इल्म। हाँ ठीक अलबत्ता है आपका जो एडवांस है या जो बेसिक है टेक्निकल या पेन टेस्ट उसके बारे में इल्म है, आप वो पूछ सकते हैं। जी, मुझे पता ही नहीं कौन सी पहला ठीक है जी, थैंक यू। जी इसके अलावा किसी का कोई सवाल हो, क्वेरी हो? जी अली आपका माइक ओपन, आपने कुछ पूछना है? अगर जी इसके अलावा किसी का कोई सवाल हो? सर मैं आपको मेल कर रहा हूँ सर, मुझे फाइल सेंड कर दिएगा सर प्लीज, दोबारा से काली की। ठीक है, वैसे मुझे किसी ने भी मेल किया था जब हुई थी। अच्छा आपके एलएमएस के ऊपर अभी जो क्विज है या असाइनमेंट है वो अभी आप मॉड्यूल नंबर 4 पे हो, ये आई गेस मॉड्यूल नंबर 6 पे मिलती है या कोई असाइनमेंट्स वगैरह इस तरह की, या टाइम खत्म हो गया होगा इस तरह है, बट ये मिल जाएंगी दोबारा आपको ना क्विज आने वाले लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि ये मिड में होता है, स्टार्ट में होता है, मिड में होता है, देन लास्ट में होता है। ये 3 फेजेस के अंदर है आपका। अगर कोई नहीं मिस अगर फर्स्ट हो गया देन आप अपनी फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक जाएं, बीच में जो क्विज आते हैं सेशन आप उसको कंप्लीट करें। जी इसके अलावा कोई सवाल हो, किसी का कोई क्विज हो, कुछ भी हो पूछे, नहीं तो मुझे बताएं, सेशन जो है बंद कर लेते हैं। अगर अगर तो कुछ भी नहीं कुछ पूछने सर के ये लिए। एडवांस वालों को तो कोई असाइनमेंट मिली नहीं अभी तक, 4 मॉड्यूल्स हो चुके हैं। अब जाके अगर कोई असाइनमेंट वाले पोर्शन में भी जाके चेक किया तो कोई अपलोड नहीं, हाँ वो मॉड्यूल्स के अंदर ऐसा कुछ शो हो रहा है। तो ये आपको कोई आइडिया है कि कब तक मिलेगी या फिर मिस हो अगर नहीं चुकी है मिले या तो मिस तो कोई नहीं हो मसला चुकी? नहीं, आपको मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे विदिन अ टाइम, आपको मिल जाएंगे। अगर अभी नहीं जी ठीक है। उससे तो डिले होगी तब मिल जाएंगे। जी जी इसके अलावा अस्सलाम किसी का भी सवाल? जी वालेकुम सलाम, बड़ी देर बाद बोले, बड़ा आपका माइक। सर मैं जी जी बोलें सर बोलें। मेरा नाम रौनक अली है। मैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर बेसिक क्लास से हूँ। क्या हूँ सर बेसिक? मुझे असाइनमेंट नहीं मिला है अपना, बेसिक से हूँ साइबर सिक्योरिटी में। हाँ आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। आप कौन से मॉड्यूल के ऊपर हो? सर मॉड्यूल 4 है मेरा। अभी ऐसा है ना, जैसे मैंने बात की मॉड्यूल 4 पे जो है सबको असाइनमेंट नहीं मिली होगी। अगर ऐसा है क्योंकि 3 फेजेस के असाइनमेंट्स मिलती हैं, एक फर्स्ट पे मिलती हैं, देन मिड में मिलती हैं और देन आपको लास्ट में मिलती हैं। अभी आप मेरे ख्याल में आई गेस आपको 6 मॉड्यूल के बाद मिलेगी। सर तो ये हमारे जो असाइनमेंट दी जाएगी वो हमारा जो डैशबोर्ड का ऑप्शन है या जो ये एलएमएस है उसके असाइनमेंट वाले फोल्डर के अंदर ही शो होगी। हाँ वहीं पर ही शो होगी, जहाँ पे असाइनमेंट का ऑप्शन बना हुआ है, बटन बना हुआ है, वहीं पर शो होगी। और सर वो पीडीएफ फाइल चाहिए थी, हमने आपको ईमेल सेंड कर दिए। आप एडवांस थैंक यू सर। आप एडवांस में या बेसिक में? सर बेसिक में। तो बेसिक कोर्स मैं करवा भी नहीं रहा और उसमें पीडीएफ की जो फाइल है वो तो आपको चाहिए भी नहीं, लाइक ऐसा आपको एडवांस वाले कोर्स में चाहिए।
बेसिक में तो मैंने भी ऐसी पीडीएफ बात ही नहीं की हुई, बट आप मुझे मेल कर दीजिएगा। ठीक है सर, हो सकता है मैं मिसअंडरस्टैंड हो। नहीं, अगर क्योंकि मैंने सिर्फ एडवांस कोर्स के अंदर जो है लैब अपनी दी हुई है, बेसिक वाले कोर्सेज में भी। लेकिन अगर आपको लैब चाहिए तो आप लिंक मैसेज कर देना, मेल कर देना, आपको जो है सर मैंने मेल कर दिया है, रौनक अली 70। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, मैं आपको वहाँ से कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये इसके अलावा तुम लोगों ने इतनी मुझे मेल करनी है? ज़ारा, इमरान खान, हैदर, यासिर, जुनैद, अच्छा ठीक है, मैं सबको कर देता हूँ। और इसके अलावा किसी का कोई सवाल हो? जी, इसके अलावा किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो तो सवाल क्वेश्चन एक ही है, कुछ भी हो तो बताएं मुझे, मैं आपको उसका आंसर जो है वो कर देता हूँ। अगर नहीं है तो भी बताएं, फिर हम सेशन जो है अपना बंद कर देते हैं। सर अभी तो बैच 4 में इतना ही पढ़ा है, इतना ही सवाल है, आगे सीखते रहेंगे, पूछते रहेंगे। जी, क्या कह रहे हैं आप? कह रहा हूँ सर बैच 4 में अभी तक यहीं तक के लेक्चर थे जहाँ तक हमें क्वेरी, यहाँ पे ही हमें मसले मसाले हो रहे थे सर। आगे इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट सेशन में और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके हिसाब से पूछ लेंगे। हाँ, ये भी बेस्ट है। अगर आपको अभी तक मुझे ये भी लगता है कि अभी आपके कोई सवाल वगैरह होंगे भी नहीं, क्योंकि अभी आप स्टार्ट में, बट हो सकता है आपको बीच में या लास्ट में जाके इशू वगैरह फेस करने को मिले, तो उस केस में हम फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है सवाल जवाब कर सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे लगता है किसी को सारे क्वेश्चन सारे एंड हो गए, तो इंशाल्लाह आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी इसके बाद बेसिक वाला है, अभी आप सारे क्या कहते हैं, तो बेसिक के जो थे जिनके क्वेश्चन रह गए हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर ज्वाइन कर लें। बेसिक सेशन है ये सारे एडवांस कर, ये साइबर सिक्योरिटी एडवांस। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट कमिंग सेशंस के अंदर।